श्री कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के स्वागत करने की आवश्यकता। तो हमने पिछली बार पढ़ा किस प्रकार ये भौतिक जगत भगवान की सृष्टि का एक चौथाई हिस्सा है और आध्यात्मिक जगत तीन चौथाई हिस्सा है। सब जीव आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं, बहुत सारे जीव, अनंत जीव, और अनंत जीव भौतिक जगत में भी रहते हैं। और दोनों ही जगह जो भी भक्ति में सेवा की जाती है भगवान उसके स्वामी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, तभी भगवान हमारी सेवा ग्रहण करेंगे जब हम भगवान के सामने होंगे प्रत्यक्ष। जब भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होंगे तभी वो सेवा ग्रहण करेंगे, या भगवान को सेवा ग्रहण करने के लिए हमारे सामने होना पड़ेगा, नहीं तो भगवान हमारी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। या तो फिर हमको अगर भगवान की सेवा करनी है तो भगवान के सामने रह के सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, दोनों ही केस में भगवान हमारे भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। तो भौतिक जगत में भगवान अर्च विग्रह के माध्यम से, अर्च विग्रह जो कि भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है। भगवान की जो पंचभूत शक्तियां हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच धातु, इसी से ही बना हुआ है भगवान का अर्च विग्रह। तो भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं और हमसे सेवा ग्रहण करते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत में भी भक्ति में सेवा के स्वामी है। भगवान ग्रंथ अवतार के रूप में आते हैं। भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है। जब हम भागवतम श्रवण करते हैं, भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं, भागवतम का पाठ करते हैं, तो भी उस भागवतम के पाठ के द्वारा भी भगवान हमसे सेवा ग्रहण करते हैं। कलयुग में विशेषकर भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उस जप के माध्यम से भी भगवान हमारी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। तो हर रूप में भगवान हमारे सेवा के, भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान हमारी सेवा कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं। भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिससे भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो आज हम और आगे पढ़ेंगे इसमें श्लोक नंबर 22 से। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्याधिकार जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक नंबर 22। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृतियों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो विराट रूप भी भगवान से उत्पन्न होता है। और विराट रूप किससे युक्त है? भौतिक तत्वों से, गुणों से एवं इंद्रियों से विराट रूप युक्त है। क्यों यहाँ पर इस प्रकार के भौतिक तत्वों से
युक्त है, भौतिक गुणों से युक्त है, भौतिक इंद्रियों से युक्त है। क्योंकि इस विराट रूप का प्रदर्शन आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं है। वहां पर भगवान को लोग अपने श्याम सुंदर रूप नहीं पसंद करते हैं, अपने विभिन्न विभिन्न अवतारों में, रामचंद्र के रूप में, नरसिंहदेव के रूप में, वैकुंठ के नारायण के रूप में, इस रूप में सब कोई स्वीकार करता है भगवान। इसलिए वहां पर अलग से भगवान को अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, विराट रूप दिखाने की जरूरत नहीं। विराट रूप हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, या बुद्धिमान जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दार्शनिक फिलोसोफर्स हैं, दार्शनिक फिलोसोफर्स हैं, फिलोसफी जानने के इच्छुक जो हैं, ज्ञान लेने के जो इच्छुक हैं, उनके लिए विराट रूप भगवान करते हैं। भक्तों को ऑलरेडी ज्ञान है, वो लोग ऑलरेडी भक्ति में सेवा में भगवान से कनेक्टेड है, तो उनको ये सब चीज की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी पूर्ण ज्ञान है। तो भगवान इस भौतिक जगत में ही विराट रूप को प्रकट कर, फिर भी भगवान कैसे पृथक है, जैसे सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है, वैसे ही भगवान अपने विराट रूप से पृथक रहते हैं। अगला श्लोक। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न उत्पन्न हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। तो ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं उत्पन्न हुआ, ना उनके कहां से उत्पन्न हुआ, मैं नाभि के कमल पुष्प से उत्पन्न। तो मेरे पास केवल भगवान का शारीरिक अंग था और कुछ नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी स्वयंभू कहे जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो माता पिता के बिना उत्पन्न हुआ हो। सृष्टि का सामान्य नियम यह है कि माता तथा पिता के संसर्ग के फलस्वरूप ही जीव उत्पन्न होता है, किंतु आदि जीव ब्रह्मा भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश महाविष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। यह नाभि कमल भगवान के शरीर का एक अंग है और ब्रह्मा जी इसी कमल से उत्पन्न होते हैं। अतः ब्रह्मा जी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक और बात लिखते हैं, निर्विशेषवादियों, मतलब जो निराकार रूप, निर्विशेषवादी मतलब निराकार रूप, मायावाद का खंडन करते हैं। यहाँ पर वो लोग क्या तर्क कहते हैं कि जब प्रत्येक वस्तु साक्षात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो भगवान की पूजा करने से क्या लाभ। किंतु सगुणवादी बड़ी ही कृतज्ञता के साथ भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री का उपयोग करते हुए करता है। फल तथा फूल पृथ्वी के शरीर से प्राप्त होते हैं, फिर भी बुद्धिमान मुक्त भक्त पृथ्वी से ही उत्पन्न सामग्री से माता पृथ्वी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार माता गंगा की पूजा गंगा जल से की जाती है, फिर भी पूजक को ऐसी पूजा का फल भोगने को मिलता है।
भगवान की भी पूजा भगवान के शारीरिक अंगों से उत्पन्न सामग्री द्वारा की जाती है, तो भी पूजक जो स्वयं भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति का फल प्राप्त करता है। एक और जहां निर्विशेषवादी त्रुटिवश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो साक्षात भगवान है, वही सगुणवादी कृतज्ञता पूर्वक भक्ति से भगवान की पूजा करता है और जानता रहता है कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतएव भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु तो भगवान की संपत्ति है, उसे कोई अपनी नहीं कह सकता। यह एक आत्मा की पूर्ण धारणा पूजक को भगवान का प्रेम भक्ति में रत रहने में सहायक होती है। लेकिन निर्विशेषवादी झूठे ही गर्वित होकर सदा अभक्त बना रहता है और भगवान कभी उसे मान्यता प्रदान नहीं करते। तो निर्विशेषवादी कहते हैं कि जब सब कुछ ब्रह्म से आया है, भगवान मतलब उनके लिए भगवान मतलब निराकार, तो फिर भगवान की मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। वो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कि जब सब कुछ आया है तो फिर तो मूर्ति में पूजा क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब सब कुछ भगवान से आया मतलब भगवान की मूर्ति भी भगवान से आई है, तो मूर्ति पूजा क्यों नहीं करें। तो मतलब उस मूर्ति में भी भगवान है, जब हर एक चीज में भगवान है तो उस मूर्ति में भी भगवान है, तो मूर्ति पूजा क्यों नहीं की है। फिर कहते हैं तो मैं भी भगवान हूँ। तो निर्विशेषवादी कहते हैं जब सब कुछ भगवान से आया है तो मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, जाओ अगर मूर्ति भगवान है तो भगवान मेरे में भी है, तो मैं भी भगवान हूँ, फिर तो मेरी पूजा भी करो। लेकिन अगर वो अपने आप को भगवान मानते हैं लेकिन उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर त्यागना पड़ता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, तो कैसे वो भगवान। क्या वो अग्नि बना सकता है, क्या वो जल बना सकता है, क्या वो पृथ्वी बना सकता है, क्या वो वायु बना सकता है, क्या वो आकाश बना सकता है, नहीं बना सकता, तो कैसे भगवान हो। तो ये, लेकिन वो लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो गर्वित रहते हैं कि मैं भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे भगवान बना दे। तो भगवान ऐसे को स्वीकार नहीं करते थे, कभी मान्यता प्रदान नहीं करते। तो हर एक की सेवा पूजा उसी से उत्पन्न जो होता है उसी से की, जैसे गंगा की पूजा करते हैं, गंगा से ऐसे जल लेते हैं और गंगा को ही अर्पित करते हैं। भूमि की पूजा भूमि से ही उत्पन्न फल और फूल लेकर भूमि की पूजा की जाती है। तो भगवान की भी पूजा धूप दीप सब कुछ भगवान की शक्ति से जो उत्पन्न होता है, भगवान की शक्ति से ही उसको वापस अर्पित किया जाता है भगवान को। तो ये प्रोसेस प्रभुपाद बताते हैं। तो हम में कुछ, कहने का अर्थ ये है कि हम में कोई योग्यता नहीं है कि हम कोई चीज उत्पन्न कर सकें, तो हम कैसे अब उस चीजों को अपने लिए स्वीकार कर सकते हैं अपने भोग के लिए। हम नहीं कर सकते कि हमने उसको उत्पन्न ही नहीं किया है। लेकिन जब हम सब चीज को जैसे गंगा का जल लेके गंगा की पूजा करते हैं तो हमको लाभ मिलता है। हम पृथ्वी से उत्पन्न फल फूल लेके पृथ्वी की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं, तो हमको उसका फल प्राप्त होता है। वैसे ही हम जब सब चीजों को लेके भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे, भगवान की पूजा में लगाएंगे, तो फल हम ही को प्राप्त होगा। ये सब का फल मतलब अच्छा फल हमको प्राप्त होगा। और अगर हम इसको भगवान की सेवा में लगा के स्वयं भोग करते हैं, कहते हैं कि मेरा ही पैसा है, मैंने अपने पैसे से ये चीज ली है, तो ये इसका भोग करने का अधिकार मुझे ही है। पैसा मैंने उत्पन्न किया कि मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, उस पैसे से मैं कुछ खरीद रहा हूँ और उस चीज को मैं भोग कर रहा हूँ, तो उसका भी फल हमको मिलेगा, लेकिन उसको वो फल हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखेगा, उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो रिएक्शन लेस हो जाएगा, कर्म फल से मुक्त होगा, वो फल मुक्त होगा, भगवान उसके फल को स्वीकार करेगा। जैसे भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, तो भगवान सब चीज के स्वामी हैं। अगला श्लोक।
यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, पुष्प जैसी यज्ञ सामग्रियां के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय की भी आवश्यकता होती है। तो जब तक चाहे हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं, यज्ञ करने का भी एक समय होता है, उपयुक्त समय होता है, प्रॉपर ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, तिथि होती है, ऑस्पिशियस तिथि होती है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाला 4 पुरोहित। तो ये सब यज्ञ करने के लिए चाहिए होता है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के गीतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो उस यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो सभी देवताओं को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है विभिन्न विभिन्न मंत्रों द्वारा। अब सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा जब आप किसी भी यज्ञ में बैठे हैं, जैसे गृह प्रवेश करवाते हैं या किसी की पूजा में जब बैठते हैं, तो सभी देवताओं का भी भगवान नारायण को बुलाया जाता है। साथ ही साथ सभी देवताओं का भी स्वागत किया जाता है, उनको भी इनवाइट किया जाता है, उनको फिर अर्घ्य ऑफर किया जाता है, खुशबू परफ्यूम ऑफर किया जाता है, फल फूल ऑफर किया जाता है, फल ऑफर किया जाता है, जने ऑफर किया जाता है, सब कुछ ऑफर किया जाता है, एक एक करके धूप दीप सब ऑफर किया जाता है। तो जैसे जैसे हम सबको भगवान के साथ सभी देवताओं को भी हम आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं इस प्रकार मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। तो ये सब चीज हमने पढ़ा कि भगवान के अंग से कैसे कैसे क्या क्या निकलता है, अग्नि कैसे भगवान के अंग से निकलती है, वायु कैसे निकलता है, जल कैसे निकलता है, सब कुछ हमने पढ़ा। ये सब चीज भगवान के अंग से आता है। ये सब चीज को हमको भगवान के लिए ही यज्ञ के रूप में भगवान के लिए को अर्पित करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी सामग्री को भगवान के यज्ञ करने में प्रयोग करना चाहिए। देवताओं को आह्वान करना चाहिए और भगवान विष्णु को, विष्णु भी वहां पर आ जाते हैं, तभी ये सब यज्ञ संपन्न होता है। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा सात सामान उत्पन्न किए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तो यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं होना। यज्ञ की संपन्नता तभी होती है जब भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य होता है, तभी यज्ञ संपन्न होता है। अगर हम अपने लिए यज्ञ करते हैं, अपने कुछ भौतिक फल के लिए, तो यज्ञ का उचित फल हमको नहीं मिलेगा। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। जो सब प्रजापति हैं उन्होंने भी यज्ञ को संपन्न किया। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, व्यक्तियों तथा मनुष्यों के ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। तो भगवान हमें हमारे सारे यज्ञों को स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान इस भौतिक जगत से अलग हैं, फिर भी भगवान हम पर कृपा करने के लिए हम जो भी यज्ञ में भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उससे
नमस्कार करते हैं। तो उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं, और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इतने, इन तीन शक्तियों से शक्तिमान के शक्तिमान नियामक हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृजन करता हूँ, आई एम द क्रिएटर। शिव जी विनाश करते हैं, शिव जी डिस्ट्रॉयर है, और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। भगवान विष्णु, तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आते हैं? ये भगवान की शक्तियां हैं। भगवान ये तीनों शक्तियों के जो शक्तिमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके नियामक है, उसके कंट्रोलर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को गुणा अवतार कहा जाता है। ये भगवान के गुणा अवतार है। तीन गुणों को कंट्रोल करने के लिए तीन लोग, तीन अवतार आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, रजोगुण से सृष्टि करते हैं। शिव जी तमोगुण द्वारा उसका विनाश करते हैं, और विष्णु सतोगुण से उसका पालन करते हैं। भगवान इन तीनों के नियामक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी है कोई। ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे भी कोई कंट्रोल कर रहा है, शिव जी को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, और विष्णु को भी कोई कंट्रोल कर। ठीक है, वो जो कंट्रोल कर रहा है वो तीनों हमसे ऊपर है। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वे कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को, तुमने जो भी पूछा मैंने उसका उत्तर दे दिया। अब ये समझ लो कि सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान से अलग होके कुछ है नहीं, भगवान से छूटा कुछ नहीं। हे नारद, क्योंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि देखिए भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेने का क्या फायदा, क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उत्कंठा से के साथ पकड़ रखा है कि मारा, उत्कंठा मतलब अब इसके अलावा मेरा कोई दूसरा कोई आश्रय नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो मतलब जो भी हरि के चरण कमलों को पकड़ लेता है वो कभी असत्य नहीं कह सकता, वो हमेशा सत्य ही कहेगा, क्योंकि भगवान स्वयं उससे सब कुछ कहलाएंगे। उसका कभी पतन नहीं होगा, वो कभी भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं होगा, उसकी इंद्रियां कभी विचलित नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तो भक्त हूँ, मेरा तो हर पल मेरे, क्या है ना, मेरे हृदय में, हर पल मेरे मन में, मेरे मुख में हमेशा कृष्ण का नाम रहता है, भगवान का नाम हमेशा मेरे मुंह पे चलते रहता है, मेरे रोग रोग रम रोम रोम में, मेरे पूरे ब्लड वेसल्स में, मेरे पूरे हेमोग्लोबिन में कृष्ण ही छाए हुए हैं। बस कृष्ण ही है, बस कृष्ण ही। और वो अगर इंद्र तृप्ति करता है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त है, तो पता चल जाएगा कितना उसमें, कितना वो सत्य कह रहा है और कितना मिथ्या कह रहा है। तो जो भी शुद्ध भक्त है, जिसने वाकई में कृष्ण का आश्रय लिया है, वो कभी भी भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं होता, क्षणिक आसक्ति भी नहीं होगी, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, नॉट इवन फॉर अ मिली सेकेंड, कभी नहीं होगा। तो ये हमारा, हम अपने आप को भी यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा शरणागति का लेवल क्या है, भगवान के चरणों को किस तरह पकड़ के रखें। तो हम यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्ण।
किसी भक्त को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ये कुछ कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? जी। यस माता क्या जी। करते वक्त सामग्री यूज होती है, अर्पित फूल वगैरह बगीचे से लेके जो भगवान के द्वारा उगाए गए हैं वो ले लेते हैं। लेकिन धूप बत्ती वगैरह कैसे करके आप बोल रहे हैं, दिया बत्ती? अग्नि कहाँ से आती है? अग्नि किसकी शक्ति है? हाँ, तो मैंने सच तो अग्नि बोल के कहीं नहीं मिलेगी, वो तो पैदा करनी पड़ती है ना, माचिस लगा के या हाँ किसी तो चीज में माचिस में बनी। माचिस में तो लकड़ी होती है। जी। लकड़ी में तो अग्नि ऑलरेडी है। जी। अब जैसे जंगल में कभी आग लगता है तो जंगल में आग लगाने कोई जाता है क्या? नहीं जी, वो तो कैसे आग नेचुरल है, लगती है? घर्षण से। फ्रिक्शन से। जी। ट्रीज के फ्रिक्शन से आग लगती है, मतलब अग्नि ऑलरेडी उस वुड में अवेलेबल है, उस पेड़ में, उस वृक्ष में अग्नि अवेलेबल है, उस लकड़ी में अवेलेबल है ना। जी प्रभु जी। तो हम तो अग्नि, इसलिए तो हम लोग माचिस का तीली क्या है? लकड़ी में बारूद लगाया हुआ और तो कुछ नहीं है। नहीं। तो भगवान की शक्ति है ना वो। तो उसी से तो अग्नि उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम्म। अग्नि इनबिल्ट है, इसलिए तो उत्पन्न हो रहा है। अब उसी उसी लकड़ी को अगर आप पानी में भिगो दें तो क्या अग्नि उत्पन्न होगी? नहीं। ठीक है प्रभु जी, तो समझ में पानी आ कहाँ गया। से आया? वो भी भगवान की देन है, बारिश से। बस राइट। तो सब कुछ ठीक। भगवान की शक्ति है, तो भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, ठीक है प्रभु जी, समझ में आ इसलिए गया। कहते हैं इसलिए देखिए, मैं एक रिलेट कर लेता हूँ बात इससे। आई डोंट नो, गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह आता है, अ, भगवान को भोग लगा के खाने का एक जगह आता है वर्णन गुरु ग्रंथ साहब। जस्ट जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर गुरु ग्रंथ साहब, एक छोटा सा शब्द आता है। तो उसमें हम्म। रीजन दिया जाता है कि क्यों भोग लगाना चाहिए। रीजन देते हैं उसमें। रीजन आता है कि अग्नि प्योर है, जल भी प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि अग्नि भगवान की शक्ति है, जल भी भगवान की शक्ति है। तो आप हमको बताइए, कोई भी खाना क्या अग्नि और जल के बगैर बन सकता है? नहीं। नहीं बन सकता है। तो उसमें इसलिए नहीं। आता है कि अग्नि भगवान, अग्नि प्योर है। और वेजिटेबल्स जो जो भी हम कुक करते हैं, तो कुछ भी बनाने के लिए आपको तीन चीज चाहिए चाहिए। एक अग्नि चाहिए, एक जल चाहिए, और एक सामग्री चाहिए, जी। वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए। तो ये हम्म। तीन चीज भगवान की शक्ति से ही आता है, क्योंकि वो धरती से उत्पन्न होता है, धरती भी भगवान की शक्ति है। हम्म। तो ये तीनों चीज जब भगवान से उत्पन्न होता है, जब हम उसको बनाते हैं, हमारी चेतना एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी चेतना में है, हमारी चेतना अशुद्ध है, तभी हम इस भौतिक जगत में हैं। तो ये तीन चीज प्योर है, लेकिन इम्प्योरिटी हम में है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत, भौतिक शरीर को धारण किए, तो हमारी चेतना विशुद्ध, शुद्ध चेतना नहीं है। तो हम जब इसको बनाते हैं तो उसमें ना कंटेमिनेशन आ जाता है जब हम कुकिंग करते हैं। क्यों कंटेमिनेशन आता है? क्योंकि हमारी चेतना है कि इसको मैं भोग करूंगा, ये मैं अपने लिए बना रहा हूं, अपनी जीवा के टेस्ट के लिए इसको मैं भोग करूंगा। ये चेतना कंटेमिनेटेड चेतना, इसे दूषित चेतना कहते हैं। इस दूषित चेतना को ठीक करने के लिए हमको भगवान को भोग लगाना है, ताकि वो इम्प्योरिटीज हम में कंटेमिनेशन नहीं हो। तभी कहते हैं कि भगवान का प्रसाद जो है सारे कर्म फल से मुक्त होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, वो हमारे आत्मा का भोजन है। हमारा भोजन तो वो खाना है, लेकिन जब प्रसाद होता है, वो प्रसाद शरीर को भी लगता है, हमारे शरीर को भी लगता है और हमको भी लगता है, क्योंकि हम आत्मा है।
तो भगवान की कृपा मिलती है, भगवान उसको प्योरीफाई कर देते हैं, उससे सारा कंटेमिनेशन खींच लेते हैं और फिर हम उसको भोग करते हैं। तो ये गुरु ग्रंथ साहब में आता है इस तरीके, वो बोलता है। और गुरु ग्रंथ साहब में ये भी आता है इसके बाद, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो इट इज लाइक टेकिंग योर ओन सलाइवा, मतलब वो थूक खाने के बराबर है। These are some harsh words which are used in Guru Granth Sahib. सोचिए, आई कैन शेयर द वर्स नंबर, पेज नंबर, उसको तो अंग बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के हर पेज को एक अंग बोलते हैं। अंग मैं बता सकता हूँ पेज नंबर, और पेज नंबर उस पेज में कौन सा वर्स है, नंबर है, वो भी बता सकता हूँ। क्योंकि वैसे गुरु ग्रंथ अराउंड 1400 ऑड पेजेस, 1400 प्लस पेजेस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, उसमें एक जगह में ये आता है मेंशन किया हुआ। दिस इज द रीजन। तो ये मुझे याद आ गया, इसलिए मैं लिंक कर दिया। अब यू विल कम टू नो, भगवत गीता में तो कृष्ण कहते ही हैं, जो भक्त है वो मुझे भोग लगा के खाते हैं, और जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। दिस इज देयर मेंशन इन भगवत गीता। ठीक है माता जी, आई होप क्लियर जी हो गया। प्रभु, नहीं प्रभु जी एकदम क्लियर हो गया। Thank थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। you। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस नेहा शर्मा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला हाँ कि अग्नि में खाना पकाते हैं या जल काम में आता है, मैंने ऐसे ही एक रील देखी थी, उसमें बोला था कि जैसे अपन कुछ भी धो के अगर भगवान को चढ़ाते हैं तो उसका मतलब वो हमने जो जल के भगवान होते हैं उनको अर्पित कर दिया। जैसे हम कुछ भी पकाते हैं तो अग्नि देवता को चला गया, तो फिर तो भोग पहले उनको लग गया है। कैसे पहले भोग अग्नि देवता को लगा? आपने तो अग्नि को यूज किया। अग्नि कहाँ से है? भगवान की शक्ति है। अग्नि को कैसे भोग लगा? जल को कैसे भोग लगा? जल देवता को कैसे जल भोग लगा? जल देवता को हमने भगवान की सेवा में लगा। सभी लोग तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कैसे जल देवता को जल भोग लगा? हाउ? अच्छा, मतलब ये ऐसे कि वी आर यूजिंग देम। वी आर यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तब तो ब्रह्मा जी क्या किए? ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने बोला मैंने सब कुछ इकट्ठा किया और उसको उसी से भगवान के लिए यज्ञ संपन्न किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया। सब कुछ भगवान की शक्ति से, भगवान की विराट रूप से लिया मैंने। I took everything from the body of the Lord and I offered it to the Lord. तो हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग सभी सबसे तो सब कुछ ले रहे हैं। अग्निदेव से अग्नि ले रहे हैं, वायुदेव से वायु ले रहे हैं, जल के देवता से जल ले रहे हैं, सब कुछ धरती से सब साग सामग्री ले रहे हैं और सब कुछ बना के भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। हम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है। तो हम तो वही कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने किया। तो वी हैव टू डू व्हाट ब्रह्मा डिड। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स व्हिच ब्रह्मा डिडंट डू। अगर हम लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो ब्रह्मा जी ने नहीं किया तो वो पाप कर्म में आ जाएगा। तो वी हैव टू फॉलो आवर, वो तो प्रजापति हैं, हमारे दादाजी हैं। हम तो मनुष्य मनु से आए हैं, मनु ब्रह्मा जी से आए हैं। तो देखा जाए तो हमारे दादाजी ब्रह्मा जी। ओके, ठीक है माता जी, आई होप। नेहा शर्मा माता जी। जी प्रभु जी। यस, हरे जी। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, उसमें ब्रह्मा जी ने जैसे बताया कि वो भगवान की नाभि से, अम्बी कमल नाल से पैदा हुए। फिर वो जब पैदा हुए तो उन्होंने जब पूरा देखा तो पूरा उनको सारा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। कुछ भी उनको ज्ञान नहीं था, सब कुछ उनको, उनकी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो अब भगवान ने उनको ज्ञान दिया और उनको उनकी पूरे वेदों का, शास्त्रों का सारा की उनको सिखाया सब चीजें, और आदेश दिया कि सृष्टि का निर्माण करो। तो लेकिन सेम एग्जाम्पल हम लोगों का भी आता है क्या प्रभु जी,
कि हम लोग भी जब पैदा होते हैं तो हमें भी कुछ भी पता नहीं होता, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, और हम भी एकदम से बिल्कुल अज्ञानी पैदा होते हैं, और हमारी आंखों के सामने और हमारी जीवन के आगे भी कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग जब माया के बंधन में बंध जाते हैं, या माया देवी के हमें पूजा कर लेती है, तो हम लोग फिर उसमें हमको क्यों नहीं, फिर हम लोग को उनकी सब कुछ अच्छा या ज्ञान वाली चीजें नहीं नजर आती हैं, और यहाँ तक कि हमें भगवान का आदेश भी भूल जाते हैं कि तुम पैदा हो रहे हैं तो हमें सिर्फ मेरा नाम लेने के लिए, और मेरा ही कि मुझे ही, मेरे ही शरण में आने के लिए, लेकिन ये हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है ना। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति के लिए क्या स्त्री और पुरुष का मिलन जरूरी था क्या? नहीं हमारी उत्पत्ति के लिए, नहीं नहीं हमारी उत्पत्ति के लिए जरूरी है, नहीं है? जी। तो बस फर्क आ गया। हम्म। भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी जो है वो किसी विशेष कारण से भगवान उसकी उत्पत्ति करते हैं। भौतिक जगत के लिए ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करते हैं अपने कमल नाम से। हमारी उत्पत्ति क्यों होती है? क्योंकि हम भगवान को छोड़ के आए हैं। हम ऑलरेडी भगवान को बोले कि हमको आपकी जरूरत नहीं है भगवत धाम, भगवान से रूठ के आए हैं, झगड़ा करके आए हैं। तो झगड़ा करके आए तो वापस जिससे झगड़ा की होती है ना, याद रहेगा। हम अपने माता पिता से झगड़ा करके घर छोड़ के चले जाएंगे, अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो माँ बाप याद आएंगे क्या? हम झगड़ा करके आए हैं ना। अगर याद आते तो हम झगड़ा क्यों करते? अगर उनकी याद ही इतनी हमको सताती तो हम झगड़ा क्यों करते? याद कब आती है? जब वो कर करके परेशान होते, लास्ट में अरे यार क्या इतना बड़ा गलती किया, माँ बाप के साथ रहते वही ठीक था। तो हम जब प्रॉब्लम में फंसते तब हमको भगवान याद आते हैं। समझ में आया डिफरेंस? जी प्रभु जी। ठीक है, जी। अरे ठीक है। और किसी को पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे हैं कि एक जना ज्वाइन करने के लिए बोल रही है प्रभु। क्या बोल रहे हैं कि एक जना आपका क्लास करने के लिए बोल रही हैं, तो नंबर कौन दे, है? मैंने उनका नंबर। कौन है? जी सर, प्रभु जी के क्लास में भी जा रही हैं, मैंने शुरुआत की है। इसको बाद में बात करते हैं। बाकी सब के लिए क्लास रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि नहीं वो बताइए। उसको आप अलग अच्छा से मेरे अच्छा, से फोन में बात कीजिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, फिर मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा पतितानां वैष्णव जय। गुरु प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।